नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति के अंतर्गत इकाई का अंक निकालना, यानी कि फाइंड आउट द यूनिट प्लेस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इकाई का अंक निकालने वाला कुछ जो है फॉर्मूले यानी कि रूल बताने वाला हो। अगर आप इन्हें याद रख सको तो ठीक है दोस्तों, नहीं अदरवाइज़ अगर आप इन्हें याद नहीं रख सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बेसिक फंडा भी बताने वाला हूँ। ठीक है, बस इन रूल को अगर आप याद रखोगे तो इसका थोड़ा सा है कि आपके जो है एग्ज़ाम के अंदर आपके टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाएगी, अदरवाइज़ दिक्कत कोई नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने पहले रूल पे। पहला रूल है आपका कि यदि आधार में इकाई का अंक, देखो दोस्तों, जैसे हमने यहाँ एक संख्या लिख दी 125 की पावर 10। ठीक है, तो जो 125 है ये तो है दोस्तों आधार, और यो है घात यानी कि पावर। रूल हमारा क्या है, यदि आधार में यानी कि बेस में, ठीक है, इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो घात कितने भी क्यों ना हो तो इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। यानी कि इकाई का अंक तब जो है सेम रहेगा अगर आधार में इकाई का अंक ये है। अब कोई भी संख्या, जैसे दोस्तों आपकी 125 ही है, ठीक है, तो इसमें जो ये वाला अंक है ये तो है आपका इकाई का अंक। कोई भी संख्या तो इस तरह से चलेगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि जो सबसे दाहिने साइड वाले अंक है दोस्तों वो है आपका इकाई का अंक। आज के टॉपिक में हमें यही निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब उसने पहला रूल आपको क्या बताया कि यदि आधार में यानी कि यहाँ बेस में इकाई का अंक 0 हो या फिर 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो घात यानी कि पावर कितने भी हो तो इकाई का अंक अगर 0 है आधार में तो 0 ही हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा दोस्तों, 5 है तो 5, 6 है तो 6, यानी कि सेम हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे रूल पे। दूसरा है दोस्तों, यदि आधार में इकाई का अंक सम हो, सम यानी कि जो 2 से कट जा, 2, 4, 6, 8। ठीक है, यदि आधार में इकाई का अंक सम हो तथा घात यानी कि जो पावर है आपकी 4 से पूर्णतः विभक्त हो, तो जो घात है दोस्तों वो 4 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त, तो इकाई का अंक 6 होगा। इकाई का अंक तब क्या होगा दोस्तों, 6। ठीक है, यदि आधार में इकाई का अंक सम हो, जैसे यहाँ हमने कर दिया 125 की जगह 126, ठीक, और पावर जो है यहाँ 10 की बजाय होगी दोस्तों आपकी 12। तो ठीक है, अब क्या कहा सुनिए, यदि आधार में इकाई का अंक सम हो यानी कि सम 6 हो गया और घात जो है 4 से, तो 12 जो है 4 से पूर्णतः विभक्त है दोस्तों, 4 × 12, तो इकाई का अंक उस कंडीशन में 6 होगा। ठीक है, ये तो है याद रखने वाली बात। अगर आप इन्हें याद भी रख सकते हो दोस्तों तो मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से 6 होगा, किस तरीके से और क्या आएगा। तीसरा रूल है दोस्तों, यदि आधार में इकाई का अंक विषम हो यानी कि जो 2 से न कटता हो तथा घात 4 से पूर्णतः विभक्त हो, तो इकाई का अंक तब जो है 1 होगा। तब क्या होगा दोस्तों, तब होगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इन्हें याद रख सको तो ठीक है, नहीं याद रख सकते तो कोई बात नहीं, बेसिक फंडे से हम दोस्तों अपने क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। ठीक है, ये तो ये इनका बेनिफिट ये है, अगर आपको ये याद है तो आपको फिर क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर जहाँ कहीं भी 3 कंडीशन है तो आप उसे तुरंत हल कर सको, बस इनका बेनिफिट ये है। सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि 3127 की पावर 173 में इकाई का अंक क्या होगा। कोई बात नहीं, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी उसने आपको घात दी, घात कितनी दोस्तों, पावर 173, इसे आप 4 से भाग करो। किससे भाग करना, 4 से, 4 चौक 16, 7 में 6 का 1 उतार लिया, 3 का 4 तिये 12, शेष कितना बचेगा दोस्तों, 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये शेष बचा आपका, जो आपका यहाँ शेष बचा, इस शेष को जो भी आपका इकाई का अंक है, यहाँ इकाई पे क्या है दोस्तों आपका 7, इकाई पे कितना हमारा 7।
अब जो यू आपका शेष बचा यू वाला, इसे 7 के घात के रूप में लिख दो। तो आपका शेष था 1, तो हमने 7 की घात कितने लिख दी 1। 7 की घात 1 का मतलब कि 7 की पावर 1 का मतलब है 7। तो आपका इकाई का अंक जो है दोस्तों वो कितना है आपका 7। कोई दिक्कत है दोस्तों इसमें? एक बार फिर चेक कर लो। सबसे पहले स्टेप में आपको क्वेश्चन कुछ भी हो, जो घात है यानी कि पावर, उस आपको 4 से भाग करना दोस्तों, ये रूल है दोस्तों। ठीक है, 4 सही से डिवाइड करना। तो 4 चौक 16 बच गया, 1 उतार लिया 3 का, 4 3 12, शेष कितना बच गया आपका 1। अब ये जो शेष बच गया, इस शेष को जो भी आपकी संख्या थी यानी कि आधार में जो भी इकाई का अंक था उसकी पावर कर देना। ठीक है, आधार में था आपका यहाँ 7, तो हमने 7 की पावर 1 कर दिया, तो होगा 7। अगर यहाँ शेष बचता दोस्तों 2, ठीक है, तो हम 7 की पावर कर देते फिर 2। अगर यहाँ शेष बचता 3, तो हम 7 की पावर कर देते 3। और अगर यहाँ शेष बचता 0, याद रखियो दोस्तों, अगर शेष क्या बचता है यहाँ 0, तो फिर जो है हम जो भी इकाई का अंक है उसकी पावर 4 कर देते। अगर शेष का बचता दोस्तों 0, तो जो भी इकाई का अंक है उसकी पावर कितनी करनी है उसके बाद आपको 4। अगर शेष 1 है तो घात 1 हो जाएगी इकाई के अंक की। अगर यहाँ शेष 2 बचा तो इकाई के अंक की घात 2 हो जाएगी। अगर यहाँ शेष दोस्तों 3 बचा तो इकाई के अंक की घात 3 हो जाएगी। लेकिन अगर शेष यहाँ 0 बच गया तो इकाई के अंक की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों फिर आपकी 4। यानी कि अगर यहाँ शेष 0 बचा तो जो भी आपका इकाई का अंक है उसकी पावर आपको 4 कर देनी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 782 की पावर 86 गुना 543 की पावर 53 गुना 736 की पावर 48 में इकाई का अंक क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले में देखो, जो मैं आपको 3 रूल बताए उन रूल में से कोई सा रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है क्या। हमने यहाँ देखा, इस पर आ जाओ आप। इसमें जो है इकाई का अंक दोस्तों 6 है। ठीक है, तो मैं आपको बताया था यदि आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 या फिर 6 हो तो घात चाहे कितने भी हो, इकाई का अंक आपका सेम टू सेम हो जाएगा। उसे आपको हल करने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप उसे हल करना चाहो दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक जो तरीका मैं आपको बताया उससे हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर दोस्तों। सबसे पहले स्टेप है इसमें 782 की पावर 86। पहले स्टेप, जो भी घात है ऐसा 4 से भाग करो, तो 86 को आप 4 से भाग करो। 4 दूनी 8, शेष बच गया दोस्तों 0 उतार लिया 6 का, 4 एकम 4। आपका शेष कितना बच गया दोस्तों यहाँ 2। आपका इकाई का अंक कितना है यहाँ 2, तो 2 की पावर आप 2 कर दो। ठीक है, पहला हल होगा दोस्तों। अगला है 543 की पावर 53। अब आप 53 को जो है 4 से भाग करो। 4 एकम 4, ठीक है दोस्तों, 5 में 4 गए, उतार लिया 3 का, 4 3 12, शेष कितना बच गया 1। अब इकाई का अंक कितना आपका 3। अब आप 3 की पावर 1 कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं है दोस्तों। अगला बताया था यदि आधार में इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो घात चाहे कितने भी हो, इकाई का अंक सेम टू सेम रहेगा। यानी कि 6 है तो इकाई का अंक भी यहाँ 6 ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और बेसिक तरीके से आप एक बार बेसिक से देख लो साहब। आपकी घात है यहाँ 48, तो हम जो 4 से भाग करेंगे, 12 चौक 48, शेष कितना बच गया दोस्तों 0। और मैं आपको क्या बताया था, अगर कहीं भी शेष 0 बचता है तो जो भी आपका इकाई का अंक है, इकाई का अंक यहाँ कितना है 6, तो आपको उसकी पावर 4 कर देनी। पावर क्या कर देनी दोस्तों 4। अब 6 की पावर 4 का मतलब है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी कि 6 छंग 36, छिका 216 गुणा 6, ये तो होगा दोस्तों 6 छंग 36 का 6 का ऐसे लगे 3, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, यानी कि 1296। हमें पूरी संख्या का मतलब नहीं, हमें केवल मतलब है इकाई के अंक थे। तो इकाई का अंक आपका क्या निकल गया दोस्तों 6। इस आप डायरेक्ट लिख लो, यस आप बेसिक तरीके से जैसे मैं आपको हल करके बताया ऐसे हल कर लियो। आंसर दोस्तों दोनों कंडीशन में सेम होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब 2 की पावर 2 का मतलब होगा आपका 4, 3 की पावर 1 का मतलब 3, और आपका लास्ट में है दोस्तों 6। अब आप इन तीनों की गुणा कर दो, 36 18, 18 चौक 72। ठीक है दोस्तों, 36 18, 18 चौक 72। 72 में इकाई का अंक क्या है आपका 2, यानी कि जो आपका आंसर निकल गया दोस्तों
वो क्या है आपका आंसर निकल गए। तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों यहाँ तक का। ठीक है, बस आपको क्या करना, सबसे पहले जो भी घात है उसे 4 से भाग करना और जो शेष बचेगा उससे संख्या के जो भी इकाई में अंक है उसकी पावर कर देनी। ठीक है, अगर शेष 1 बचा तो पावर 1, शेष 2 है तो पावर 2, शेष 3 है तो पावर 3 और शेष 4 है तो दोस्तों पावर यानी कि 4। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 936 की घात 68 प्लस 352 की घात 85 माइनस 779 की घात 84 में इकाई का अंक क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले ये देखो आप यहाँ 68, अच्छा देखो यहाँ 936 इकाई पे कितना अंक है दोस्तों 6, तो इसे तो आपको हल करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ तो इकाई पे 6 आ ही गया आपका, बीच में निशान प्लस का तो प्लस। अगले स्टेप में अगले है घात 352 की घात 85, तो 85 को आप 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, बच गए 0 उतार लिया 5 का, 4 एकम 4, 5 में 4 गया 1। अब यहाँ इकाई पे कितना दोस्तों 2, तो 2 की पावर हमने क्या कर दी 1, अगर चिन्ह माइनस का। अब है आपका 84, 84 को हमने दोस्तों 4 से भाग करा, 4 दूनी 8, शेष बच गई 0 उतार लिया 4 का, 4 एकम 4, शेष क्या बच गया 0। यह तो मैं आपको बताया था किसी भी अंक के अगर पूरक पूरा विभाजित है, दूसरा अगर इकाई का अंक सम है तो आपका आंसर दोस्तों 6 होगा। अगर घात जो है पूरी पूरी 4 से विभक्त है और इकाई का अंक विषम है तो आंसर क्या होगा आपका 1। ठीक है, तो या फिर अगर शेष 0 बचकर है तो जो भी आपका इकाई का अंक है, इकाई पे कितना है यहाँ 9, तो उस 9 की पावर आप 4 कर दो, करके देख लो एक बार फिर दोबारा से, 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 का मतलब है 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नम 81 और 9 नम 81 यानी कि 81 गुणा 81। और जब दोस्तों हम इनकी गुणा करेंगे एक एक हम एक, यानी कि इकाई पर आपका एक ही आओगा, बाकी तो हमें कोई मतलब है भी नहीं। तो यहाँ इकाई का अंक क्या आ गया दोस्तों आपका 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो, यानी कि 2 तो 6 और 2 8 माइनस 1, तो 6 2 कितना होगा दोस्तों 8 माइनस 1, यानी कि 8 में से 1 का कितना बचेगा आपका 7। बस यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 782 की पावर 86 माइनस 236 की पावर 25 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 86 को आप 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, शेष बच गया 0 उतार लिया 6 का, 4 एकम 4, तो शेष कितना बच गया दोस्तों 2। अब इकाई का अंक आपका है 2, तो आप 2 की पावर 2 कर दो, अगर चिन्ह कहीं का है माइनस का। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या है 236 की पावर 25, इकाई पर कितना है दोस्तों 6, और जहाँ भी इकाई में 0 1 5 6 हो, घात चाहे कितनी भी हो, तो इकाई का अंक वही सेम टू सेम रह जाएगा, यानी कि 6। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 4 और माइनस 6। अब थोड़ा सा ध्यान दियो दोस्तों, हमें निकालना इकाई का अंक, हमें यहाँ घटा नहीं करना, क्योंकि कोई जो है ये घटाने का क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है इकाई का अंक निकालना। अब यो आपको यहाँ 4 है, उस 4 में से हमें क्या घटाना 6। अगर इस तरह की आपकी कोई कंडीशन बन के आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना, जो भी आपका बड़े वाली संख्या है जिसमें से हम घटा रहे उसमें आपको 10 जोड़ देना। क्या कर देना दोस्तों 10, ताकि आपको घटाने में कोई दिक्कत ना हो। अभी 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14। ठीक है, और 14 में से दोस्तों जब हम 6 घटाओगे तो 14 में तो 6 गए, कितने बच गए आपके 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये याद रखना दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में ऐसी स्थिति आ जाए कि पहले वाली संख्या में से दूसरे वाली संख्या को हम नहीं घटा सकते, ठीक है, इकाई के अंक निकालने वाली कंडीशन में, तो हम पहली संख्या में 10 जोड़ के तब उसमें से दूसरी संख्या को दोस्तों घटा देंगे। तो अब यहाँ था हमारा 4, तो 4 में हमने 10 जोड़ दे, कितना होगा 10 और 4 14। अब 14 में से हम 6 को आराम से घटा सके, तो 14 में से 6 कितने बच गए दोस्तों 8। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 2 की पावर 40
गुना 3 की पावर 50 गुना 6 की पावर 50 गुना 4 की पावर 20 बटे 2 की पावर 100 गुना 3 की पावर 80 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो यहाँ मोस्टली कौन सा अंक रिपीट हो रहा है दोस्तों, ये तो 2 या फिर 3 और नीचे भी आपका 2 और 3 है। तो आप क्या करो, इनमें से जैसे आपका ये है 6 की पावर 50 या फिर 4 की पावर 20, इन्हें भी आप 2 और 3 के रूप में ही तोड़ लो। ठीक है दोस्तों, किस रूप में तोड़ लो, 2 और 3 के रूप में आप इन्हें भी तोड़ सको। अब पहला है आपका 2 की पावर 40, लिख लो सजू का तू 2 की पावर 40, ठीक है, गुणा 3 की पावर 50, कोई दिक्कत नहीं गुणा। अब यह 6 की पावर 50 क्या है दोस्तों, 6 की पावर 50 और 6 को हम क्या लिख सके, 2 गुणा 3। 6 को हम क्या लिख सके दोस्तों, 6 को हम लिख सके 2 गुणा 3। और जब 6 की पावर 50 थी तो इस 2 की पावर भी 50 और इस 3 की पावर भी आपकी 50 ही हो जाएगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गुणा 4 है, 4 को हम तोड़ सके 2 गुणा 2, तो 4 की पावर 20 थी तो 2 की पावर 20, इस 2 की पावर भी 20 बटे 2 की पावर 100 गुना 3 की पावर 80। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों। अभी जो पूरा क्वेश्चन था हमने 2 और 3 के फॉर्म में तोड़ लिया। अब इसमें से 2 को आप अलग कर लो और 3 को आप अलग कर लो, ठीक है। अब 2 वाले ले लो, पहला आप 2 वाले 2 की पावर 40 गुणा 2 की पावर, ठीक है दोस्तों। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा इसे आप और लंबा ना करके छोटा सा यहीं कर लो। देखो जब भी हम किसी ऐसी संख्या की गुणा करेंगे जिनके आधार बराबर हो, 2 की पावर 40 2 की पावर 50, इनके आधार क्या है दोस्तों, बराबर है, तो आधार में तो घात जो है आपकी जुड़ जाएगी और भाग में घात क्या है दोस्तों आपकी घट जाएगी। तो आप ये स्टेप ना करके ही तो आपका स्टेप और बड़ा हो जाएगा, और छोटा कर लो साहब यहीं, ठीक है। 2 तो ये 2 की पावर 40, जब आधार बराबर है बीच में गुणा का निशान है तो घात जुड़ जाएगी, यानी कि आप यहाँ कर लो यहीं 50। अब फिर प्लस 2 की घात 20 है, यानी कि घात 20 और जोड़ दी। उसके बाद गुणा 2 की घात 20 है प्लस 20 और कर दिए। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक होगी नहीं आपको। अब ये देखो 2 की घात 100 भाग में है, ठीक है। अगर आधार बराबर है गुणा में तो घात जुड़ जाएगी और भाग में दोस्तों आपकी घात जो है घट जाएगी। तो ये जो 100 है ये यहाँ कहीं का हो जाएगा आपका 2 की पावर 100, यानी कि ये जो घात है 100 माइनस की। कोई दिक्कत यहाँ तक होगी नहीं। अब गुणा, अब 3 वाले सारे एक साइड में ले लो, 3 की पावर 50, उसके बाद फिर 3 की पावर 50। तो दोस्तों आधार बराबर है तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। फिर ऊपर 3 नहीं है, अब नीचे 3 है भाग में, भाग में अगर आधार बराबर है तो घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी, -80, ठीक है। अब जोड़ लो ना, 2 की पावर 40 और 50 90 और 20 कितने हो जाएगा दोस्तों, 110 और 20 130, 130 में से 100 के कितने बचेंगे, 2 की पावर 30 गुना 50 और 50 100 और 100 में से 80 गए, क्या बच जाएगा दोस्तों 20, यानी कि 3 की घात 20। कोई दिक्कत है नहीं आप यहाँ तक का आपको। अब आप वो जो रूल है इकाई के अंक निकालने वाला उस आप अप्लाई कर सको, ठीक है। अब सबसे पहले आप 30 को 4 से भाग करो, 4 सते 28, शेष कितना बच गया दोस्तों 2, यानी कि आप 2 की पावर 2 कर दो गुणा, ठीक है। यदि आधार में इकाई का अंक विषम हो, विषम है और घात पूरी पूरी 4 से कटती हो, 4 पंजे 20, तो इकाई का अंक वहाँ क्या होगा आपका 1, विषम में 1 और सम में कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 6। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणा 1, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 गुणा 1 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 4। बस आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों 4। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक का होगी नहीं, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।